Welcome to IIT Ganit. So today we are continuing our chapter that is continuity. So today we are going to discuss the topic that is continuity of a composite function. अब composite function हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फंक्शन चैप्टर के अंदर क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि उसके कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दैट इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू a एंड g इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू f ऑफ a। फिर से देखना ध्यान से, f कॉन्टिन्यूस कहाँ पे, x इक्वल टू a पे, g कहाँ पे, f ऑफ a पे, मतलब इसके a पे, ठीक है। देन ओनली कंपोजिट फंक्शन कौन सा, g ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। मतलब हम इसके बारे में कंफर्म बता सकते हैं कि g ऑफ fx क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ तो हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, बट हाँ अगर ये कॉन्टिन्यूस इस पे है और f कॉन्टिन्यूस अपने आप a पे है तब गॉस फंक्शन पक्का कॉन्टिन्यूस रहा होगा। क्लियर है। यहाँ से एक बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स, fx इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स। अगर देखा जाए ध्यान से तो ये x इक्वल्स टू 1 पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। x इक्वल टू 1 पे क्या ये डिसकॉन्टिन्यूस है, दिख ही रहा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब मैं यहाँ से बात करूँ f ऑफ fx की, f ऑफ fx के कॉन्टिन्यूटी के बारे में कमेंट करना है। अब यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो गई कि x इक्वल टू 1 पे तो पक्का ही क्या होगा, ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा। x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा। आगे देखते हैं तो f ऑफ fx कैसे निकालते हैं, 1/1 माइनस fx, 1/1 माइनस 1/1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स एलसीएम आएगा, माइनस होगा तो 1 माइनस एक्स माइनस 1, हाउ मच इट विल बी, इट विल बी माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल होगा। तो क्या ये जो फंक्शन आया है, क्या इसके डिनोमिनेटर के अंदर x है, क्या x 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, x 0 नहीं हो सकता। मतलब जो ये फंक्शन आया f ऑफ fx, ये x इक्वल टू 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस है और जो fx है वो 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस है। तो फंक्शन जो f ऑफ fx है इज डिसकॉन्टिन्यूस एट 2 पॉइंट्स, दैट इज 0 एंड 1, दैट इज 0 एंड 1। ये चीज़ ध्यान रखना, क्लियर है। जहाँ पे ये डिसकॉन्टिन्यूस हमारा डिसकॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, बाकी इस फंक्शन में जहाँ डिसकॉन्टिन्यूटी है वो भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहे इफ fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू a एंड gx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। भाई fx a पे, gx भी a पे, तो कह रहा मैं गॉफ के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि गॉफ कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा a पे, हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों, देखना ध्यान से। तो भाई गॉफ के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मतलब फॉग भी लिखा हो तब भी कुछ नहीं कह सकता मैं उसके बारे में, ठीक है। लेट अस सी एग्जांपल। तो एग्जांपल ले लेते हैं, fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। सो fx ले लेते हैं x माइनस 1, एग्जाम्पल ले रहा हूँ fx इक्वल्स टू x माइनस 1, और जो gx ले रहा हूँ दैट इज सिग्नम ऑफ x, दैट इज सिग्नम ऑफ x। अब ध्यान से देखना, x इक्वल्स टू 1 पे, एट x इक्वल्स टू 1, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल है, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और जो सिग्नम x है वो x इक्वल टू 1 पे क्या है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल, क्योंकि 1 पॉजिटिव पे 1 देगा, 1 नेगेटिव पे 1 देगा, और 1 पे 1 देगा ही देगा, दोनों कॉन्टिन्यूस हैं। बट अगर मैं बात करूं गॉस फंक्शन की, गॉस फंक्शन की, वो क्या होगा, g ऑफ fx, मतलब g के अंदर जहां जहां पे x है वहां पे fx, सिग्नम ऑफ fx, fx कितना है, x माइनस 1। चेक करना एट x इक्वल्स टू 1 पे गॉस फंक्शन का जो LHL होगा 1 नेगेटिव पे, क्या 1 नेगेटिव पे ये क्वांटिटी 0 नेगेटिव आएगी, और 0 नेगेटिव का सिग्नम माइनस 1 देगा। सिमिलरली इसकी RHL की बात करूं तो 1 पॉजिटिव जाएगा, 1 पॉजिटिव पे ये वैल्यू 0 पॉजिटिव जाएगी, 0 पॉजिटिव सिग्नम प्लस 1 देगा। क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं होगा। बट दोनों x इक्वल टू 1 पे क्या थे, कॉन्टिन्यूस थे,
इसीलिए कहा गया है कि इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए एंड जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, देन नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉफ फंक्शन। ए है गॉफ हो चाहे फॉग हो, कुछ भी नहीं कमेंट कर सकते उसके बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कह रहे इफ बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिसकॉन्टिन्यूस, दोनों ही क्या हो? डिसकॉन्टिन्यूस हो, या फिर उसमें से एक और वन ऑफ देम इज कॉन्टिन्यूस एंड अदर इज डिसकॉन्टिन्यूस, देन नथिंग कैन बी सेड अबाउट फॉग एंड गॉफ। मैं फॉग और गॉफ के बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज है कॉन्टिन्यूटी की थ्योरम से, वैसे वैसे ही। चलो बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स ले लेते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और जी एक्स ले लेते हैं एक्स स्क्वेयर एंड जीरो। एक्स स्क्वेयर कब होगा? जब एक्स डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, और जब एक्स इंटीजर को बिलोंग करेगा तब ये जीरो देगा। अगर ध्यान से देखा जाए एफ एक्स भी क्या है? एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। बट अगर किस पॉइंट बात कर रहे हैं, लेट अस से वी आर टॉकिंग एट एक्स इक्वल्स टू 1। एक्स इक्वल 1 पे बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे गॉफ फंक्शन की। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या है? क्या कॉन्टिन्यूस है? नहीं, डिसकॉन्टिन्यूस है। 1 पॉजिटिव पे 1 देगा, 1 नेगेटिव पे 0 देगा, और 1 पे 1 देगा, तो इक्वल नहीं आ रहे, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है। 1 पे ये भी क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस, क्योंकि 1 पॉजिटिव पे ये देगा 1, 1 नेगेटिव पे 1 देगा, पर 1 पे 0 देगा, तो क्या LHL और RHL तो इक्वल आ गई, बट क्या फंक्शनल वैल्यू की इक्वल आई? नहीं, तो ये भी क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस है। मतलब हमारी बात जो हो रही है वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो रही है कि दोनों क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ गॉफ फंक्शन की। यहाँ से गॉफ फंक्शन, तो गॉफ फंक्शन क्या लिखेंगे? g ऑफ एफ एक्स, तो फंक्शन क्या बन जाएगा? एफ एक्स का स्क्वेयर और 0। कब? जब जब एफ एक्स की वैल्यू इंटीजर नहीं होगी, जब जब एफ एक्स की वैल्यू इंटीजर होगी। गॉफ फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर पाएंगे, g ऑफ एफ एक्स, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x की जगह एफ एक्स लिख दिया। अब एक बात बताओ, जो एफ एक्स है वो तो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही तो है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता क्या है? क्या वो इंटीजर होता है? भाई ये तो हमेशा ही इंटीजर होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ही क्या है? इंटीजर वैल्यू देगा। अगर ये हमेशा इंटीजर होगा तो क्या ये वाली वैल्यू कभी आ पाएगी कि एफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर? कभी नहीं आ पाएगी। मतलब गॉफ फंक्शन की वैल्यू क्या हमेशा 0 ही होगी? भाई क्योंकि एफ एक्स हमेशा इंटीजर लेगा तो ये हमेशा आउटपुट में 0 ही देगा। क्या गॉफ फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया? दैट इज 0। तो अगर 0 बन गया तो क्या ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ गया? बिल्कुल आ गया। क्या आ गया? ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ गया। आया ना भाई? चेक करो भाई, ये इंटीजर है हमेशा, तो इसको इनपुट में इंटीजर तो मिल रहा है, ये तो कभी मिल ही नहीं पाएगा, तो ये तो कभी आ ही नहीं पाएगा, तो हमेशा ही क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या हो गया? ये कॉन्टिन्यूस हो गया। अब बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो वो एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करो, ये फंक्शन क्या है? फिर से डिसकॉन्टिन्यूस है। बट 0 पे जो ये फंक्शन है ये क्या है? कॉन्टिन्यूस है। जी एक्स पे ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तो हम इसी की सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं कि वन ऑफ देम इज कॉन्टिन्यूस एंड अदर इज डिसकॉन्टिन्यूस। तो उसके बाद भी गॉफ एक्स तो यही बनेगा ना, गॉफ एक्स तो फिर भी कॉन्टिन्यूस आएगा ना। बिल्कुल। तो क्या हम ये पॉइंट क्लियर करेंगे कि अगर एक कॉन्टिन्यूस एक डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, देन वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन गॉफ फंक्शन एंड सिमिलरली ऑन फॉग फंक्शन। ओके, इज दैट क्लियर? चलो एक क्वेश्चन है, 2-3 अच्छे क्वेश्चन हैं, वो देखते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर कौन सा हुआ? शीशे की तरह क्लियर या फिर क्लिनिक ऑल क्लियर है भाई? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 2k माइनस 1 इंटू 3x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6 is discontinuous at exactly 1 point.
कह रहे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, दिस इज आवर एफ एक्स। तो कह रहा बताओ k की वैल्यू क्या रही होगी, k की वैल्यू क्या रही होगी कि इसको एक ही पॉइंट पे क्या है डिसकॉन्टिन्यूटी लेके आनी है। सोचो ध्यान से, पॉज द वीडियो जस्ट फॉर मिनट एंड थिंक अबाउट इट कि क्या कर सकते हैं ऐसा कि एक ही पॉइंट पे क्या हो डिसकॉन्टिन्यूअस हो सिग्नम फंक्शन में। तो देखो ध्यान से, अगर हम इसको देखें तो शायद से इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। चेक करो, बी स्क्वेयर माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू 6 49 माइनस 72, यस इट इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है और इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी तो हमेशा ही पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर, इट इज पॉजिटिव। तो इसका तो काम खत्म। अब बात करते इसकी, तो डिसक्वांटिटी एक पॉइंट तभी आएगी अगर ये वाला फंक्शन, बस देखो लीडिंग कोफिशिएंट कितना है इसका 1 है, मतलब अपवर्ड पैराबोला। अगर अपवर्ड पैराबोला है भाई पॉजिटिव रह सकता है या फिर इसको टच कर जाए तब जीरो हो जाएगा या इसको नीचे चला जाए। तो अगर मैं इस केस की बात करूंगा तो इसमें नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। तो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तब भी ये नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो लेगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव जीरो लेगा तो सिग्नम फंक्शन कहाँ डिस्कॉन्टिन्यूटी आएगी, कहाँ आएगी भाई, जब नेगेटिव होगा तब अलग आएगी, जीरो होगा तब अलग आएगी, पॉजिटिव तब अलग आएगी। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस केस को नहीं लेंगे, इस केस को ले सकते हैं, बट इसको भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो पूरा पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव मतलब सिग्नम 1 देगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, वो तो कॉन्टिन्यूस हो गया। हमें डिसकॉन्टिन्यूटी चाहिए एक पॉइंट पे। तो इस केस की बात कर रहे हैं हम, इस केस में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। एक ही एक्स ऐसा होगा जब ये जीरो करेगा, बाकी सब जगह ये पॉजिटिव रहेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो कर दो जल्दी से इसका, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 4 9, सो 9 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, k इक्वल्स टू 5। सो k इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन की एक ही डिसकॉन्टिन्यूटी रही होगी। क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, so thank you and take care. This continuity chapter is over, and in the next lecture there will be many questions on the basis of this chapter. Good questions we will discuss. Okay, thank you and have a nice day.